हेलो, नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह यूट्यूब से। मैं संविधान के विभिन्न नियमों, कानूनों, एक्ट्स के बारे में लगातार मैं आपको बतला रहा हूँ। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। मैं ये सारी वीडियो यूट्यूब चैनल के थ्रू ये CAIIB परीक्षा के लिए, JAIIB परीक्षा के लिए एवं जुडिशियल एग्जाम के परीक्षा के लिए अति आवश्यक है। आप इसे सुने, जाने, क्योंकि पूरी तरह से आपको सही विवरण दिया जा रहा है। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह, MSc एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी एंड LLB संविधान विशेषज्ञ एवं CAIIB बैंकिंग विधि विशेषज्ञ। आज का मेरा विषय है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप देखते हैं कोई भी फैसला या कोई भी विचार जब लागू करने के लिए कोर्ट किसी को निर्देश देता है, वो नहीं करता है, अवमानना करता है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो आज वही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में आप जानिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971, न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971। विधि का शासन किसी सभ्य और लोकतांत्रिक समाज का मूल सिद्धांत है। अवमान अधिकारिता मूल रूप से इंग्लैंड की विधि पर आधारित है, जहां अवमान संप्रभु और उसके प्राधिकारी के विरुद्ध अपराध था। अवमानना का विधि के अर्थ नियम का अनादर करना अथवा न्यायालय की मर्यादा के विरुद्ध अपराध है। अब आगे सुनिए। न्यायपालिका से काफी आलोचना तथा प्रतिशोध का सामना करने के पश्चात न्यायालय अधिनियम 1971 को न्यायालय अवमान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा संशोधित किया गया, जिससे कि सत्य को गैर प्रतिरक्षा के रूप में प्रदान किया जा सके। भारत के लोगों का न्यायपालिका में अत्यधिक विश्वास है, जिसे प्रमुख रूप से न्याय का प्रशासन करने का कर्तव्य सौंपा गया है। सॉरी। न्यायालय को अवमान का क्षेत्राधिकार प्रदान करने का प्रमुख उद्देश्य न्यायालयों के गौरव तथा मर्यादा का समर्थन करना है और लोगों के मस्तिष्क उसके छवियों को बनाए रखना है। न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के संदर्भ में सिविल तथा दंडित अवमान को परिभाषित किया जा सकता है। सिविल अवमान
किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री अथवा निर्देश, आदेश अथवा अन्य किसी प्रक्रिया की इच्छा युक्त अवहेलना अथवा न्यायालय को दिए गए वचन का इच्छा युक्त भंग, दंडित अवमान, क्रिमिनल डिफामेशन को अधिनियम में ऐसे किसी मामले के प्रकाशन के रूप में परिभाषित किया गया है जो न्यायालय के प्राधिकार को कलंकित करना चाहता है अथवा उसे कम करता है। दूसरा, किसी न्यायिक कार्यवाही के सम्यक अनुक्रम में प्रतिकूल प्रभाव डालता है या उसमें हस्तक्षेप करता है। न्यायालय के प्रशासन में अन्य किसी प्रकार से हस्तक्षेप करता है अथवा उसमें व्यवधान उत्पन्न करता है। भारतीय संविधान में न्यायालय का अवमान के संदर्भ को मुख्यतः 3 प्रावधानों में पाया जा सकेगा। आर्टिकल 19/2 जिसमें ऐसी विधि के अधिनियमितीकरण की अनुमति दी गई है जो न्यायालय के अवमान के आधार पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जाता है। दूसरा, आर्टिकल 129 जो उच्च न्यायालय को स्वयं के अवमान हेतु दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है। तीसरा, आर्टिकल 215 जिसमें उच्च न्यायालयों की तर्क संबंधी शक्ति प्रदान की जाती है। अवमान के संबंध में वैधानिक विधि इस विषय के अंश मात्र से ही समव्यवहार करती है और उसे न्यायालय अवमान अधिनियम 1971, भारतीय दंड संहिता 1860 और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में पाया जाता है। आपने अभी न्यायालय अवमान अधिनियम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 को सुना। आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का न्यायिक प्रक्रिया का ज्ञान आपको आसानी से हो सके, मिल सके। धन्यवाद।